सबसे पहले तो आपके मन को ही एक शांति मिलनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल इंस्टेंटली। साथ ही आप फील करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, क्या तो मैंने बहुत अच्छा किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी विद रजनीश में। दोस्तों, कई बार हमारे साथ होता है कि पैसे की बहुत जरूरत होती है, लेकिन पैसा जो है हमारे पास नहीं आ रहा होता है और हमारे पास सिर्फ एक ही बात होती है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। लेकिन हम कभी यह जानने की कोशिश करते हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या है। यदि हमें जरूरत है तो पैसा हमारे पास होना चाहिए। यदि पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है तो इस चीज को समझना चाहिए कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो आज हम बात करते हैं इसी बारे में कि यदि पैसे की जरूरत है और तब भी पैसा नहीं आ रहा तो कोई ना कोई रीजन है। देखिए क्या गड़बड़ हो रही है। चलिए यहाँ पर एक बात बताइए। मान लीजिए आप कहीं गए, आप किसी के घर गए, वहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, क्या आप वहां पर दोबारा जाएंगे? चाहे आप है चाहे मैं हूं, यदि हम कहीं जाते हैं वहां पर हमें बैठने की भी जगह ना मिले, वहां पर हमारे लिए जगह ही ना हो, हमें जाके यह फील हो कि यहाँ तो हमारे लिए जगह ही नहीं है, तो क्या दोबारा वहां पर जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है रिस्पेक्ट नहीं मिली है। रिस्पेक्ट जो हर आदमी, हर चीज, इस यूनिवर्स की हर चीज, चाहे वह लिविंग है चाहे वह नॉन लिविंग है, हर चीज डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। आप छोटे बच्चे को ले लीजिए, छोटा बच्चा है, यदि आप उसके साथ उसको डांटते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं, तो क्या वह आपके पास आएगा? वह आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ यदि आप उसे प्यार करते हैं, उसके साथ प्यार से बात करते हैं, बच्चे को देखकर आप स्माइल करते हैं, तब क्या होगा? तब बच्चा भी आपको देख के स्माइल करेगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, जिसे हम आम भाषा में जो चीज आपको समझ आए वो हम कहेंगे, यहाँ पर आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि आपने उससे प्यार से बात की, आपने उसे डांटा नहीं, आपने यहाँ पर जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट की है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आप अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां का खाना आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको भूख भी लगी है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर बहुत रश है, बहुत लंबी लाइन तो वेटिंग की चल रही है। तो क्या आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में रुकना पसंद करेंगे, हालांकि आपको भूख भी लगी हुई है और वह आपका फेवरेट भी है? जी नहीं। जब आपको लगेगा कि यहाँ पर आपके लिए जगह ही नहीं है और वेटिंग जो है वो भी काफी लंबी है, आप वहां पर वेट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पर आप जो है खाना खाएंगे, हालांकि शायद वहां का टेस्ट आपको उतना अच्छा ना लगता हो जितना आपको उस रेस्टोरेंट का लगता था जहां पर आपको रश मिला है, आपको भीड़ मिली है, जहां पर आपको जगह नहीं मिली। आप क्योंकि आपको भूख भी लग रही है तो आप जो है दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करेंगे। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहती हूँ कि जहां पर हमारे लिए जगह नहीं है, हम वहां पर जाना पसंद नहीं करते। तो फिर एक बार जरा सोचिएगा, क्या पैसे के लिए जगह बनाई गई है? क्या आपने पैसे के लिए जगह बनाई हुई है? क्या जगह जो है, जो आपने जगह, जो भी आप, जहां भी आप पैसा रखते हैं, चाहे वह आपका पर्स है, चाहे आपकी सेफ है, चाहे वो कोई बॉक्स है, चाहे कहीं अलमीरा है, क्या वह साफ सुथरी है? शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि साफ सुथरी होने से क्या होता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जो है अपने किसी दोस्त के घर गए, उसका घर जो है बहुत अस्त व्यस्त है, बिल्कुल बिखरा पड़ा है, बेड पे भी कहीं पे कोई कपड़ा पड़ा है, कहीं पे कोई सामान पड़ा है, टेबल पर भी आप यह लगा लीजिए पूरी तरह से अव्यवस्थित उसका घर है। और आप वहां पर गए हैं, आपके दोस्त ने जो है आपको वहीं पर बैठने को बोला है, उसने कहा है कि आओ बैठो। शायद उस टाइम तो आप वहां पर बैठ भी जाएं, या हो सकता है आप उसी टाइम कुछ बहाना करके वहां से वापस आ जाए। और क्या दोबारा आप वहां पर जाओगे जहां पर आपके लिए आपको साफ सफाई नहीं मिली है, जहां पर चीजें आपके लिए सुव्यवस्थित नहीं है, मैनेज की हुई नहीं है? तो फिर पैसा हमारे पास कैसे आएगा? एक बार जरा अपने पर्स को चेक कीजिएगा, देखिएगा जरा आपके पर्स में क्या क्या भरा पड़ा है। देखिए, कई चीजें जरूरी होती है, मैं मानती हूँ वो पर्स में रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हम मैनेज करके भी रख सकते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से भी रख सकते हैं,
उसमें पैसे के लिए अलग से क्या स्पेस छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है वो हमने पैसे ही रखने हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि उन्हें मोड़ तोड़ करके और पर्स में हमने डाल दिया। या जो भी आपका बॉक्स है, जहां भी आप घर में पैसे रखते हैं, जो भी आपकी अलमीरा है, क्या वह अच्छी तरह से सुव्यवस्थित की हुई है? क्या वहां पर तरीके से पैसा रखा हुआ है? क्या वहां पर जगह बनाई गई है पैसे के लिए? एक बार जरा चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जगह बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई है। यस या नो में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, जब हम पैसे के लिए जगह नहीं बना रहे हैं तो पैसा हमारे पास क्यों आएगा? और फिर हम जो है सारा रोना हम किस्मत को दे देते हैं कि चीजें हमारे लिए काम नहीं कर रही, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें हम चाहते हैं, जो हमारे गोल है, वो गोल हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा जिम्मा जो है किस्मत को ठहरा दिया जाता है, सभी टेक्निक जो है फेल कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको पैसे के लिए जगह बनानी है, साफ सुथरी जगह। एकदम से अपने पर्स को चेक कीजिएगा, जो चीजें जरूरी है पर्स में रखिएगा, लेकिन तरीके से मैनेज करके सुव्यवस्थित तरीके से रखिएगा। या आपका कोई बॉक्स है, आपकी कोई अलमीरा है, आज ही उसे चेक कीजिएगा, आज ही उसकी साफ सफाई कीजिएगा अच्छे तरीके से। पैसे के लिए बढ़िया सी प्यारी सी जगह बनाइएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे पैसे ही मैंने रखने हैं। और जब आप इस तरह करते हो तो आप देखेंगे, जब आपने सफाई की, जब आप अपनी, चाहे वह आपका सेफ है, चाहे आपका कोई बॉक्स है, आपकी अलमीरा है या आपका पर्स है, जब आप उसको तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं पैसों को अपने, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आपके मन को ही एक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इंस्टेंटली, साथ ही आप फील करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, क्या तो मैंने बहुत अच्छा किया है। और जब आपको जरूरत होगी, जब भी आपको लगेगा आपको पैसा चाहिए, तो पैसा आपके पास आना भी शुरू हो जाएगा। इन सब के साथ एक चीज को कभी मत भूलिएगा, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना। अपने ऑरा को पॉजिटिव जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं तो चीजें जो है आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना शुरू करती है। और ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए मेरे पास आपके लिए 1111 पॉजिटिव ऑरा इत्र है। आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसे मंगा सकते हैं। यह एनर्जाइज किया हुआ इत्र है, यह आपके ऑरा को पॉजिटिव रखने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं और किसी दूसरे इंसान को उससे फायदा होता है, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हैं। और जब आप यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर बनते हो तो आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है और चीजें आपके लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।